हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। माय नेम इज़ समोस नैन। दोस्तों, जैसे कि मैं पता है कि आईटी यूनिवर्सिटी ने अपने फाल 2026 के जो से एडमिशन है वो ओपन किए हुए हैं अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम्स के, ग्रेजुएट प्रोग्राम्स के और पीएचडी प्रोग्राम्स के। जो से मेरी लास्ट वीडियो थी उसमें मैंने आप लोगों को एंटी टेस्ट पैटर्न्स के बारे में डिटेल इन्फॉर्मेशन आप लोगों के साथ शेयर की थी डिपार्टमेंट वाइज। क्योंकि मैं पता है कि आईटी यूनिवर्सिटी में आप लोगों के पास मल्टीपल डिपार्टमेंट्स हैं और उनमें मल्टीपल्स आप लोगों के पास के प्रोग्राम्स है। लाइक अगर कोई बच्चा कंप्यूटर साइंस में एडमिशन ले रहा है, कोई कंप्यूटर इंजीनियरिंग में एडमिशन ले रहा है, कोई इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में ले रहा है, कोई इकोनॉमिक्स विद डाटा साइंस में ले रहा है, कोई मैनेजमेंट एंड टेक्नोलॉजी में ले रहा है, और इस तरह मल्टीपल्स आप लोगों के पास क्या प्रोग्राम्स हैं। तो हर प्रोग्राम को जो सा एंटी टेस्ट पैटर्न है ना वो बिल्कुल डिफरेंट है। इसलिए जो सी मेरी लास्ट वीडियो थी ना उसमें मैंने आप लोगों को हर प्रोग्राम्स के मुताबिक जो सा ना उनका एंटी टेस्ट पैटर्न आप लोगों के साथ उनकी डिटेल आप लोगों के साथ क्या की थी, शेयर की थी। तो बेसिकली आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को सैम्पल टेस्ट की इन्फॉर्मेशन आप लोगों के साथ शेयर करूंगा जो आईटी यूनिवर्सिटी ने अपने ऑफिशियल पेज के ऊपर बच्चों की गाइडेंस के लिए क्या किए हैं, अपलोड किए हुए हैं। तो बस मेरी आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट यही है कि आप लोगों ने क्या करना है, इस वीडियो को लास्ट में लास्ट तक देखना है। अगर ये वीडियो मेरी आप लोगों को अच्छी लगे तो प्लीज़ लास्ट में आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब करना है, वीडियो को लास्ट में लाइक करना है, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना है। और अगर किसी बच्चे की किसी तरह की कोई भी क्यूरी है, लाइक एडमिशन से रिलेटेड कोई क्यूरी है या एंटी टेस्ट से रिलेटेड कोई भी क्यूरी है, तो वो क्या करे, कमेंट सेक्शन में जाकर अपनी क्यूरी को पुट कर दे। मैं सोना एज पॉसिबल इसको क्या करूंगा, वहां पर रिप्लाई करूंगा। तो चलो वीडियो को क्या करते हैं, हम आगे स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आप लोगों ने क्या करना है कि एडमिशन टेस्ट का इनका जो सा पेज है आप लोगों ने इसके ऊपर आ जाना है। क्योंकि अब इसी पेज के ऊपर जो से है ना आपको सारे के सारे प्रोग्राम्स इनके डिस्प्ले होते नजर आएंगे जो फॉल 2026 के लिए ये क्या करवा रहे हैं, ऑफर करवा रहे हैं। अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम्स के लिए भी, ग्रेजुएट प्रोग्राम्स के लिए भी, ग्रेजुएट प्रोग्राम्स के लिए भी, और ये पीएचडी प्रोग्राम्स के लिए। अब यहाँ पर ना पीएचडी के सिर्फ दो ही प्रोग्राम्स है, एक इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग शो करवा रहे हैं और एक कंप्यूटर साइंस ये ऑफर करवा रहे हैं। अब यहाँ पर हम बात करते हैं अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम्स में। अब यहाँ पर भी मल्टीपल्स आप लोगों के पास प्रोग्राम है, तो हम क्या करते हैं यहाँ पर कंप्यूटर इंजीनियरिंग को क्या कर ले सिलेक्ट कर लेते हैं। आपने क्या करना है, कंप्यूटर इंजीनियरिंग को यहाँ पर क्लिक करना है, तो आपके सामने ना यहाँ पर एक इनका पेज ओपन हो जाएगा। ये पेज बेसिकली क्या कंप्यूटर इंजीनियरिंग का, अगर आपको मैं दिखाऊँ यहाँ पर, अगर आप ऊपर जाएं, यहाँ पर लिखा है बीएस कंप्यूटर इंजीनियरिंग। अब इसके बाद जैसे ही आप इस पेज पर आ जाएंगे ना, तो आप लोगों ने ये क्या करना है, इनका जो सा एडमिशन का टेस्ट है ना इस पर आ जाना है। अब यहाँ पर ना आप लोगों के पास दो चीज़ें इन्होंने प्रोवाइड की हैं। एक तो एंटी टेस्ट पैटर्न डिफाइन किया हुआ है जो मैंने आपको लास्ट वीडियो में आप लोग को डिटेल में आप लोगों को मैंने समझा दिया है, और यहाँ पर लिखा हुआ है सैम्पल टेस्ट। आप लोगों ने क्या करना है, सैम्पल टेस्ट को क्लिक कर देना है। जैसे आप इसको क्लिक करेंगे ना, तो जो सा आईटीयू का सैम्पल टेस्ट है ना आप उसके ऊपर आ जाएंगे। अब यहाँ पर ये जो सा सैम्पल टेस्ट है ना, ये बेसिकली किन किन डिपार्टमेंट्स के लिए, ये बेसिकली है इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट्स के लिए। अगर कोई बच्चा इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट में अप्लाई करना चाह रहा है तो उसका जो सा एंटी टेस्ट होगा ना वो ऐसा होगा। अब इसमें जो सा है वो बीएस इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग आ रहा है, बीएस कंप्यूटर इंजीनियरिंग आ रहा है, और बीएस सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग आ रहा है। अब यहाँ पर इनके एमसीक्यूज देख लेते हैं, पेपर पैटर्न देख लेते हैं क्या होगा। लाइक इसमें जो से है ना टोटल 60 एमसीक्यूज आएंगे। 10 एमसीक्यूज जो से होंगे वो आपके इंग्लिश के होंगे, 10 एमसीक्यूज आपके एनालिटिकल के होंगे, और जो से है वो 10 एमसीक्यूज जो से है वो आपके फिजिक्स के होंगे, और 20 एमसीक्यूज जो से वो आपके क्या होंगे, मैथमेटिक्स के होंगे। ठीक है, इस तरह से ना आप जरा इनको गौर से देख लेना कि टोटल एमसीक्यूज कितने होंगे आपके पास। ठीक है, अब यहाँ पर आते हैं इनके पैटर्न की तरफ कि इनका बेसिकली पैटर्न कैसा होगा सैम्पल टेस्ट पेपर से ना। तो यहाँ पर लिखा आ रहा है कि सबसे जो से इनका पहला पार्ट होगा ना वो होगा इंग्लिश का होगा, जिसमें 1 से लेकर 10 एमसीक्यूज होंगे। और यहाँ पर होगा आपके पास रीड पैसेज टू आंसर द क्वेश्चंस। अब यहाँ पर ना आपको पैसिव वाइज ना क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, और फिर उसके बाद आपसे पूछेंगे कि सिलेक्ट द वर्ड दैट बेस्ट कंप्लीट्स द सेंटेंस। अब एक सेंटेंस दिए होंगे, कुछ आपको सेंटेंस दिए होंगे, और उसमें से आपको एमसीक्यूज दिए होंगे। तो उसमें से आपने बताना है कि कौन सा वर्ड जोन सा ना इस सेंटेंस के अंदर लग के वो एक कंप्लीट सेंटेंस बन रहा है। ठीक है ना, इस तरह के क्वेश्चन आएंगे आप लोगों को। फिर उसके बाद जोन सा आपको आएगा पेयर ऑफ द वर्ड्स दोस्त रिलेशनशिप मोस्ट एक्सप्रेस इन ओरिजिनल पेयर। अब क्या होगा, आपको एक इस तरह के ये इनको कहते हैं एनालॉजी एनालॉगी क्वेश्चंस कहते हैं ना। तो इस तरह के आप लोगों के पास क्वेश्चंस आएंगे इंग्लिश में। अब ये पार्ट हो गया आपका इंग्लिश का, जिसमें आप लोगों के पास क्या होगा, एक पैराग्राफ टाइप का क्वेश्चन होगा, एक कंप्लीट सेंटेंस का होगा, और एक इस तरह एनालॉजी वाले क्वेश्चंस आप लोगों के पास होंगे जो पेयर वर्ड्स को क्या करेंगे, आप लोगों ने लिंक क्रिएट करना होगा उसके दरमियान। अब उसके बाद जो इनका सेकंड पार्ट है वो है ना इनका एनालिटिक्स का। अब एनालिटिक्स में भी आप लोगों के पास क्या होगा, पैसेज आपने रीड करना होगा, और उसके मुताबिक आप लोगों ने अपने एमसीक्यूज को क्या करना होगा, सिलेक्ट करना होगा। इसी तरह एक और पैसेज होगा जो आप लोगों ने करना होगा, और इसी तरह एक इस तरह का कोई क्वेश्चन होगा जो आप लोगों ने क्या करना होगा, उसका भी आंसर आप लोगों ने क्या करना होगा, देना होगा एमसीक्यूज में। क्योंकि जो सा आईटीयू का जोन से भी डिपार्टमेंट की आप बात कर लेना, तो वहां पर आप लोगों के जितना भी एंटी टेस्ट है ना इसका एमसीक्यूज बेस है, कोई भी आपको थ्योरेटिकल पार्ट नहीं आएगा। अब यहाँ पर इनका जो सा थर्ड पार्ट है उसमें आता है फिजिक्स। अब इसमें भी जो से है ना 20 एमसीक्यूज होंगे। ठीक है, 20 से लेकर 40 तक इसके क्या होंगे, एमसीक्यूज होंगे। तो ये भी आप लोग देख सकते हैं कि यहाँ पर जितने भी इनके एमसीक्यूज हैं वो
यहाँ पर इनके हैं वो फिजिक्स से रिलेटेड है, और यहाँ पर है ना बिल्कुल शॉर्ट शॉर्ट से थोड़े थोड़े से एमसीक्यूज डिफाइन किए हुए हैं ताकि आप लोगों को अंडरस्टैंडिंग हो सके कि बेसिकली इनका पेपर का पैटर्न कैसा होगा, टेस्ट का पैटर्न कैसा होगा। अब यहाँ पर इसके बाद नीचे हम जाते हैं, इनके बाद है मैथमेटिक्स का, इनके पास एक सेक्शन आ जाएगा। तो इसमें क्या होंगे, आपके पास 20 एमसीक्यूज मैथमेटिक्स के होंगे, तो यहाँ पर ये इस तरह के कुछ करके जो से होंगे आपके मैथ के क्वेश्चंस होंगे। लाइक ये आपके सारे के सारे जितने भी क्वेश्चंस होंगे ना, ये इंटरमीडिएट के ऊपर ही ज़्यादातर आप लोगों के ऊपर रिलाई कर रहे होंगे। तो आप लोगों ने ज़्यादा उन जोन से आपने इंटरमीडिएट की मैथमेटिक्स की चीज़ें पढ़ी है, तो उनको आप क्या कर सकते हैं, देख सकते हैं। तो अभी मैं लास्ट में भी आपको थोड़े से ना प्रिपरेशन के टिप्स दे दूंगा। अब ये था आप लोगों के पास कंप्यूटर इंजीनियरिंग का था। अब यहाँ पर बताने वाली चीज़ ये है कि ये जो सा सैंपल है ना, ये बेसिकली किस किस प्रोग्राम्स को ऑफर करे के लिए रेफर करेगा, एक इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के लिए, कंप्यूटर इंजीनियरिंग के लिए और सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग के लिए। अब इसके बाद हमारे पास जो सा सेकंड पार्ट आता है, उसमें आता है हमारे पास इकोनॉमिक्स विद डाटा साइंस। आप लोगों ने क्या करना है, इसको क्लिक कर देना है। तो आप क्या करेंगे, इकोनॉमिक्स विद डाटा साइंस के जो सा ऑफिशियल पेज है उसके ऊपर आ जाएंगे। थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन करना है आप, तो इनका जो सा आईटीयू का एडमिशन टेस्ट है, आप लोगों ने इसको उसके ऊपर आ जाना, और यहाँ पर फिर डिटेल्स है कि एंटी टेस्ट पैटर्न देखना है या सैंपल टेस्ट देखना है। तो मैं क्या करूंगा, इस वीडियो में मैं सैंपल टेस्ट को देख रहा हूँ, तो इसको मैं क्लिक करूंगा, तो मेरे पास क्या होगा, ये पेज ओपन हो जाएगा। अब इसमें क्या होगा, एक सेक्शन होगा रीडिंग का होगा, जिसमें आपको एक पैसेज दिया होगा और उसके मुताबिक आपने क्या करने होंगे, उसके क्वेश्चंस के आंसर्स देने होंगे। जिस तरह यहाँ पर देखें, एक पैसेज ऊपर दिया हुआ है, इस तरह इन्होंने एमसीक्यूज के बेस पर ना नीचे आपको क्या दिए होंगे, एमसीक्यूज दिए होंगे, तो आप लोगों ने क्या करने होंगे, उनको फिल करना होगा। उसी तरह जो सा इनका सेक्शन 2 होगा, उसमें ग्रामर एंड वोकेबलरी होगी, और इसी तरह जो सी होंगी इंस्ट्रक्शंस होंगी, और उसको आप लोगों ने क्या करना होगा, उनके एमसीक्यूज के आंसर्स देने होंगे। अब थर्ड में आपके पास क्या आएगा, पार्ट आएगा मैथमेटिक्स का। तो मैथमेटिक्स का भी इस तरह कोई इनका हार्ड एंड मुश्किल इतना पार्ट नहीं होता, तो इजी होता है। तो आप लोग देख सकते हैं कि इधर कितने कितने इजी आप लोगों के पास क्वेश्चन है। लाइक 0.00 मल्टीप्लाई बाय 0.004 के अगर करें तो आपके पास आंसर क्या आता है। अगर ये आपके पास इक्वेशंस हो, तो आप इसमें से जो सी वैल्यू वाई की वैल्यू कैसे फाइंड कर सकते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फंक्शन, के इसमें से कौन सा ऐसा है जो फंक्शन नहीं है, आप लोग इसका भी आंसर दे सकते हैं। तो इसके बाद जो सा आता है ना, नेक्स्ट इसका जो सा सेक्शन आता है, जिसको हम कहते हैं फोर्थ सेक्शन कहते हैं। तो इसमें बेसिकली होगा इकोनॉमिक्स एंड डाटा साइंस। अब इसमें थोड़ा सा इकोनॉमिक्स का पार्ट होगा और डाटा साइंस का पार्ट होगा, तो इसको भी आप जरा ना डिटेल में जरा अपने जो से चैट जीपीटी से भी आप इसके एमसीक्यूज जनरेट करवा सकते हैं। और भी कई बुक्स हैं जो आने वाली वीडियोस में मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगा। तो बेसिकली अभी मैं जो सा ना आपको सैंपल जो सा आईटीयू की तरफ से अपलोड हुए हैं वो मैं आपको दिखा रहा हूँ। अब इसके बाद हमने देख लिया कि ये अब इसमें ना एक और चीज़ है, ये जोन सा है ना बीएस इकोनॉमिक्स विद डाटा साइंस का है। और अब इसके बाद जोन सा हमारे पास आता है, वो आता है, एक आता है हमारे पास कंप्यूटर साइंस का आता है, और एक जोन सा आता है हमारे पास एआई का आता है। अब इसका जोन सा सैंपल टेस्ट इन्होंने अभी तक अपलोड नहीं किया हुआ, तो जैसे अगर इनका सैंपल टेस्ट अपलोड होता है ना, तो इसके ऊपर भी मैं एक बकायदा एक अलहदा से वीडियो बना के आप लोगों के साथ शेयर कर दूंगा। अब यहाँ पर देखें, यहाँ पर मैंने आपको ये बीएस इकोनॉमिक्स एंड डाटा साइंस का भी सैंपल टेस्ट दिखा दिया है। इसके बाद कंप्यूटर इंजीनियरिंग का भी दिखा दिया, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग का भी दिखा दिया, एससी का भी दिखा दिया। बस यहाँ पर रहते हैं एआई और कंप्यूटर साइंस का। तो जैसे ये अपलोड होगा ना, तो इसका जो है ना, मैं एक अलहदा से इनकी वीडियो बना के वो भी आप लोगों के साथ क्या कर दूंगा, शेयर कर दूंगा। तो यहाँ पर अब आते हैं ग्रेजुएट प्रोग्राम्स के। अब यहाँ पर एग्जीक्यूटिव एमबीए वाले हैं, और इसके बाद यहाँ पर इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग भी है, कंप्यूटर साइंस भी है। तो मैंने क्या किया, सिर्फ एक जो सा डिपार्टमेंट है ना, उसको मैंने यहाँ पर ओपन किया हुआ है, कंप्यूटर साइंस का। और आप लोगों ने इसको क्लिक कर देना है। तो ये देखें, यहाँ पर लिखा है एमएस कंप्यूटर साइंस। इसके बाद आप लोगों ने क्या करना है, इसके नीचे आ जाना है यहाँ पर, और यहाँ पर लिखा हुआ है सैंपल टेस्ट। आप लोगों ने क्या करना है, इसको क्लिक करना है। जैसे आप लोग इसको क्लिक करेंगे ना, तो इनके सैंपल टेस्ट के ऊपर आ जाएंगे। अब ये जो सा कंप्यूटर साइंस वाले है ना, और इनका जो सा सैंपल टेस्ट है ना, वो सेम ही है एज अ एमएस डाटा साइंस के लिए भी। अब कोई बच्चा अगर कंप्यूटर साइंस में अप्लाई करेंगे या डाटा साइंस में अप्लाई कर रहे हैं ना मास्टर्स के लिए, तो उनका एंटी टेस्ट बिल्कुल सेम होगा। अब इसी तरह यहाँ पर क्या होंगे, इनके एनालिटिकल के कुछ क्वेश्चन होंगे जो ये ऊपर पूछे जाएंगे, इनसे एनालिटिक्स के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। और उसके बाद जो सा होगा, इनके जो सी होंगी ना क्योर सब्जेक्ट्स जो से होंगे प्रीवियसली बैचलर्स की डिग्री के, लाइक प्रोग्रामिंग फंडामेंटल, ओप, डाटा स्ट्रक्चर्स, और इस तरह के और भी कोर सब्जेक्ट्स हैं, तो उससे रिलेटेड आएगा। जिसमें से एक उन्होंने पूछा हुआ है डाटा स्ट्रक्चर का, ये एनालिसिस ऑफ एल्गोरिथम का भी है, और एक तरह से इसको डाटा स्ट्रक्चर्स का भी हम क्या कह सकते हैं, पार्ट है। अब यहाँ पर ना उसने बेसिकली क्या पूछा है, फंक्शन की कंप्लेक्सिटी पूछी है। तो ये आप लोगों ने फंक्शन को देख कर इस तरह बताना है। और इसी तरह यहाँ पर उसने एक क्वेश्चन पूछा है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट वे टू आस्क फॉर एनी फोर लेटर वैल्यू। तो ये भी आप लोगों ने देखा ही होगा अपने डिग्री के अंदर। और इसमें यहाँ पर पूछा था मैक्सिमम डेप्थ ऑफ टू विच द अल्फा बीटा प्रूनिंग कैन बी अप्लाइड।
ये भी आप लोगों के इस तरह के क्वेश्चंस आप लोगों से पूछे जा सकते हैं। तो इस तरह मल्टी प्रोग्रामिंग ऑफ द कंप्यूटर सिस्टम इंक्रीज, ये ऑपरेटिंग सिस्टम से भी आप लोगों के से सवाल पूछे जा सकते हैं। तो लाइक जोन से आपके कोर सब्जेक्ट्स होंगे ना, एक तो वो पार्ट होगा आप लोगों का, और एक का क्या पार्ट होगा आपका, एनालिटिक्स का पार्ट होगा। अब यहाँ पर एक मेन चीज़ जो से मैं आपको यहाँ पर समझाना चाहता हूँ कि आप लोगों ने तैयारी कैसे करनी है। अब तैयारी कैसे करनी है कि सिंपली आप लोगों ने क्या करना है, चैट जीपीटी पर चले जाना है सिंपली। अब जो सा मैंने आपको टेस्ट पैटर्न, एंटी टेस्ट पैटर्न्स डिफाइन किए हुए हैं ना, तो आप लोगों ने उधर से वो चीज़ें पकड़नी है कि लाइक एनालिटिक्स के कितने एमसीक्यूज होंगे, और अगर आपके कोर सब्जेक्ट्स हैं तो उसमें से कितने क्वेश्चंस होंगे। आपने चैट जीपीटी को वो देना है, और इधर से सैंपल टेस्ट आप लोगों ने डाउनलोड करना है, और उसको बता देना कि ये जोन से है ना, इस यूनिवर्सिटी में मैं बेसिकली अप्लाई कर रहा हूँ, और इस यूनिवर्सिटी ने ये मुझे सैंपल डाटा मुझे अपलोड करके दिया हुआ है, और आप मुझे बताएं कि मुझे तैयारी कैसे करनी है। तो आप मुझे ना जोन सी है सैंपल के मुताबिक जोन से है ना, मुझे इन इन पार्ट्स के जोन से है ना वो एमसीक्यूज जनरेट करके दें, ताकि मैं उससे अपनी तैयारी कर सकूँ। तो बस ये आप लोगों ने अभी तक करना है। तो डिटेल जोन सी अभी इन्फॉर्मेशन जोन सी है ना, लाइक कि आप लोगों ने इसकी प्रिपरेशन कैसे करनी है एंटी टेस्ट की, ताकि आप इजीली इसको क्रैक कर सके, तो वो आने वाली वीडियोस में भी मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगा। बस मेरी आपसे रिक्वेस्ट यही है कि जो मेरी ये वीडियोस आ रही है तो आप उसको बाकायदगी से देखते हैं, तो आप इजीली जोन सा है ना आईटीयू का जोन सा है ना वो एंटी टेस्ट क्या कर लेंगे, क्रैक कर लेंगे। तो मैं भी अपना एक्सपीरियंस आप लोगों के साथ शेयर करूंगा कि जब मैंने आईटीयू का क्या दिया था, एंटी टेस्ट दिया था, तो मेरा कैसा एक्सपीरियंस था, मैंने कैसे इसकी तैयारी की थी। तो ये सारी इन्फॉर्मेशन जो है ना वो मैं अपनी अपकमिंग वीडियोस में आप लोगों के साथ शेयर करते रहूंगा। तो बस मेरी आपसे यही रिक्वेस्ट है कि आप लोगों ने क्या करना है, आने वाली वीडियोस को लाजमी चेकआउट करते रहना है। और ये जो सी मेरी वीडियो थी इसको अभी हम यहाँ पर एंड करते हैं, क्योंकि इतनी इन्फॉर्मेशन मैंने अभी आप लोगों के साथ शेयर करनी थी। अगर ये वीडियो मेरी आप लोगों को अच्छी लगे तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लास्ट में लाइक करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। और अगर किसी बच्चे की किसी तरह की कोई भी क्यूरी है तो यार आप कमेंट सेक्शन में जाकर अपनी क्यूरी पुट करो, मैं सोना एज पॉसिबल आपको वहाँ पर रिप्लाई करूंगा। अगर कोई बड़ा भी इशू होगा तो मैं आपके डिपार्टमेंट में जाकर उधर से पूछ के भी आप लोगों के साथ शेयर करूंगा। तो बस मिलते हैं इंशाल्लाह हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में। खुदा हाफिज़।